हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड वाले भैया जी। मेरा नाम है धीरज और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर ग्रुप्स और रीबैलेंसिंग के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि काफका में टॉपिक्स होते हैं और उनके अंदर पार्टीशंस होती है। अब सवाल ये आता है कि अगर एक टॉपिक में लाखों मैसेजेस आ रहे हैं तो एक अकेला कंज्यूमर कैसे हैंडल करेगा। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है कंज्यूमर ग्रुप। तो चलो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझो। मान लो एक रेस्टोरेंट है। अब उस रेस्टोरेंट में सिर्फ एक वेटर है। जब तक कस्टमर्स कम है तब तक वो अकेला हैंडल कर लेगा। लेकिन जब रश आर आता है, कस्टमर बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा? एक वेटर से काम नहीं चलेगा। तो रेस्टोरेंट और वेटर हायर करेगा। अब सब वेटर मिलके काम बांट लेंगे। जैसे कोई टेबल 1 to 5 देखेगा, कोई टेबल 6 to 10 देखेगा, कोई 11 to 15 देखेगा। काफका में भी एग्जैक्टली यही होता है। जब मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हों तो एक कंज्यूमर अकेला सब हैंडल नहीं कर सकता। तो हम मल्टीपल कंज्यूमर्स बना देते हैं और इन सब कंज्यूमर का एक ग्रुप बना देते हैं। इसी ग्रुप को कहते हैं कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप मतलब एक टीम है कंज्यूमर की जो मिलकर एक टॉपिक के मैसेजेस प्रोसेस करती है। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। देखो, मान लो एक टॉपिक है ऑर्डर्स और उसके 3 पार्टीशंस हैं। पार्टीशन 0, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2। अब हमने एक कंज्यूमर ग्रुप बनाया जिसमें 3 कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी। तो काफका क्या करेगा, वो हर कंज्यूमर को एक पार्टीशन असाइन कर देगा। कंज्यूमर ए को मिलेगा पार्टीशन 0, कंज्यूमर बी को मिलेगा पार्टीशन 1 और कंज्यूमर सी को मिलेगा पार्टीशन 2। अब हर कंज्यूमर अपनी असाइन पार्टीशन से मैसेज रीड करेगा। कोई एक दूसरे का काम नहीं करेगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ? काम भी बराबर बढ़ गया, तीनों पैरेलल में काम कर रहे हैं और स्पीड भी बढ़ गई। लेकिन यहाँ एक रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक पार्टीशन सिर्फ एक ही कंज्यूमर को असाइन होती है। एक ग्रुप में मतलब दो कंज्यूमर एक ही पार्टीशन से कभी रीड नहीं कर सकते। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है। अगर कंज्यूमर्स काम मतलब कंज्यूमर कम है और पार्टीशन ज़्यादा है तो एक कंज्यूमर को दो पार्टीशन मिल सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, अगर 3 पार्टीशन है और सिर्फ दो कंज्यूमर है तो कंज्यूमर ए को मिलेगा पार्टीशन 0 और 1, कंज्यूमर बी को मिलेगा पार्टीशन 2। और अगर कंज्यूमर्स ज़्यादा हो जाए पार्टीशन से, जैसे 3 पार्टीशन हैं और 4 कंज्यूमर्स हैं, तो एक कंज्यूमर आइडल बैठेगा। उसे कोई पार्टीशन नहीं मिलेगी, वो बस स्टैंड बाय पे रहेगा। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रीबैलेंसिंग। देखो, अभी तक हमने समझा था कि काफका पार्टीशंस को कंज्यूमर में असाइन करता है, लेकिन ये असाइनमेंट परमानेंट नहीं होता। मान लो 3 कंज्यूमर्स हैं और सब काम कर रहे हैं। अब अचानक कंज्यूमर सी क्रैश हो गया या बंद हो गया। अब क्या होगा? पार्टीशन 2 का कोई ऑनर नहीं रहेगा, मैसेजेस आते रहेंगे लेकिन कोई रीड नहीं करेगा। यहाँ काफका एक स्मार्ट काम करता है। वो दोबारा से पार्टीशंस डिस्ट्रीब्यूट करता है बचे हुए कंज्यूमर्स में। इसी प्रोसेस को कहते हैं रीबैलेंसिंग। तो अब कंज्यूमर ए को मिलेगा पार्टीशन 0 और 2, कंज्यूमर बी को मिलेगा पार्टीशन 1। मतलब काफका ने लोड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑटोमेटिकली। और ये सिर्फ क्रैश पे नहीं होता, रीबैलेंसिंग तब भी होती है जब एक नया कंज्यूमर ग्रुप में ऐड हो। जैसे टीम में नया मेंबर आया तो काम दोबारा बांटा जाएगा। या कोई कंज्यूमर छोड़ दे, जैसे कोई मेंबर चले गया तो उसका काम बाकियों में बांट दिया जाएगा। ये सब काफका अपने आप हैंडल करता है, हमें मैन्युअली कुछ भी करना नहीं पड़ता। चलो अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं। मान लो एक फूड डिलीवरी ऐप है, जोमेटो जैसा। इनका एक टॉपिक है ऑर्डर्स, जिसमें 4 पार्टीशंस हैं। पार्टीशन 0 जो कि मुंबई ऑर्डर्स हैंडल करता है, पार्टीशन 1 दिल्ली ऑर्डर्स, पार्टीशन 2 बेंगलोर ऑर्डर्स, पार्टीशन 3 चेन्नई ऑर्डर्स। अब शुरू में उनके पास 4 कंज्यूमर थे, एक हर सिटी के लिए। सब स्मूथ चल रहा था। अब दिवाली आ गई, ऑर्डर्स डबल हो गए। दिल्ली वाला कंज्यूमर अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा, तो कंपनी ने 2 और कंज्यूमर ऐड किए। काफका ने रीबैलेंसिंग किया। अब कुछ कंज्यूमर्स को शेयर्ड लोड मिला। लेकिन रुको, एक रूल याद है ना, एक पार्टीशन सिर्फ एक कंज्यूमर को मिलता है। तो अगर पार्टीशन 4 हैं और कंज्यूमर 6 हो गए तो 2 कंज्यूमर्स आइडियल रहेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सॉल्यूशन है, पार्टीशन बढ़ाओ। अगर 6 कंज्यूमर्स हैं तो कम से कम पार्टीशंस भी 6 होने चाहिए। इसीलिए रियल वर्ल्ड में जब आप टॉपिक क्रिएट करते हो तो पार्टीशन काउंट सोच समझ के सेट करना। बाद में बढ़ाए तो जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली रिवाइज करते हैं। कंज्यूमर ग्रुप एक टीम है कंज्यूमर की जो मिलकर एक टॉपिक प्रोसेस करती है। एक पार्टीशन सिर्फ एक कंज्यूमर को मिलता है ग्रुप में, लेकिन एक कंज्यूमर को मल्टीपल पार्टीशन मिल सकते हैं। अगर कंज्यूमर ज़्यादा है पार्टीशन से,
तो एक्स्ट्रा कंज्यूमर्स आइडियल रहेंगे। रीबैलेंसिंग तब होता है जब कंज्यूमर ऐड या रिमूव होता है ग्रुप में। काफका ऑटोमेटिकली पार्टीशंस रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता मैनुअली। रियल वर्ल्ड में पार्टीशंस काउंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये टॉपिक इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, तो अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर आप ऐसे दे सकते हो कि ए कंज्यूमर ग्रुप इन काफका इज अ सेट ऑफ कंज्यूमर्स दैट वर्क टुगेदर टू कंज्यूम मैसेजेस फ्रॉम अ टॉपिक। Kafka assigns each partition of a topic to exactly one consumer within the group, enabling parallel processing. If a consumer joins or leaves the group, Kafka triggers a rebalancing process where partitions are redistributed among the remaining active consumers. This mechanism provides both scalability and fault tolerance because if one consumer fails, its partitions are automatically reassigned to other consumer in the group. The key rule is that the number of active consumers in a group should ideally be equal to or less than the number of partitions for optimal utilization. तो गाइस, आज हमने कंज्यूमर ग्रुप्स और रीबैलेंसिंग को डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। कमेंट में बताओ कि आपको काफका का कौन सा कंसेप्ट और समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू, बाय बाय।